एक हिंदू सन्यासी जापान की धरती पर और उनका स्वागत किया एक मुस्लिम महिला ने। ये कोई फिल्म नहीं, ये असली भारत है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तब लोगों ने कहा था कि एक सन्यासी क्या राज करेगा। आज वही सन्यासी जापान की धरती पर खड़ा होकर पूछ रहा है कि यूपी में कितना निवेश करोगे। सिंगापुर से पहले ही 1 लाख करोड़ का निवेश लेकर आए थे योगी और अब जापान में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना लेकर पहुंच चुके। लेकिन असली चर्चा शुरू हुई टोक्यो एयरपोर्ट पर, जब गोरखनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ उतरे। सामने खड़ी थी नगमा मोहम्मद मलिक। योगी ने उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने योगी का स्वागत किया। ये तस्वीर इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई, क्योंकि ये तस्वीर बोलती है कि असली भारत नफरत में नहीं, काम में जीता जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर कौन है नगमा मोहम्मद मलिक। ये कोई साधारण महिला नहीं है। नगमा भारतीय विदेश सेवा यानी IFS में आने वाली पहली मुस्लिम महिला अधिकारी है। 1991 बैच में ये दिग्गज अफसर भारत के पहले सोप ओपेरा हम लोग में एक्टिंग भी कर चुकी हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मलयालम और फ्रेंच 5 भाषाओं में महारत रखने वाली नगमा पोलैंड और लिथुआनिया में राजदूत भी रह चुकी है। लिथुआनिया की राजदूत नगमा काफी प्रसिद्ध भी रही हैं और मोदी सरकार ने नवंबर 2025 में उन्हें जापान में भारत का राजदूत नियुक्त किया। योगी के पूरे जापान दौरे में नगमा मोहम्मद मलिक साए की तरह उनके साथ खड़ी रही, हर मीटिंग में, हर मंच पर। और जब वो मंच पर खड़ी होकर जापानियों को यूपी की ताकत बताने लगी तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने कहा कि यूपी आज भारत की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन है। यहाँ देश का सबसे बड़ा रोड और रेल नेटवर्क है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में ये राज्य $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के मिशन पर है। एक सन्यासी जो कभी सिर्फ मंदिर का महंत माना जाता था, आज दुनिया के सामने ब्रांड यूपी बेच रहा है और एक मुस्लिम IFS अधिकारी उस ब्रांड की सबसे मजबूत आवाज बन रही है। यही है नया भारत, जहां काम बोलता है, इंसान की पहचान नहीं। योगी के जापान दौरे में एक और पल था जो दिल जीत गया। एक बिजनेस इवेंट में जब नगमा मोहम्मद मलिक वेलकम स्पीच देने के लिए मंच पर आई तो उन्होंने जापान के बिजनेस लीडर्स को बताया कि यूपी आज भारत की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन है। उन्होंने बताया कि यूपी में देश के सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन चुका है, 5 इंटरनेशनल और 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। और योगी मुस्कुराते हुए बैठे रहे, क्योंकि उनकी टीम ने वो काम कर दिखाया था जो शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल था। और जब योगी खुद मंच पर आए तो उन्होंने जापान की धरती को नमन किया। उन्होंने कहा कि भारत और जापान का रिश्ता सूर्य की पहली किरण से शुरू होता है। उत्तर प्रदेश जो सूर्यवंशी भगवान राम की जन्मस्थली है, जो भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है, उसका जापान से एक आत्मीय रिश्ता है। कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, बुद्ध से जुड़े सारे पवित्र स्थल यूपी में ही है। और जापान जो बौद्ध संस्कृति को मानता है, उसके लिए यूपी सिर्फ एक राज्य नहीं, एक तीर्थ स्थल है। टोक्यो के उस हॉल में बैठे जापानी बिजनेसमैन सुन रहे थे और महसूस कर रहे थे कि ये नेता सिर्फ निवेश मांगने नहीं आया है, ये तो दिल भी जीतने आया है। तो दर्शकों, ये पूरी कहानी थी एक सन्यासी की जो स्टेट्समैन बन गया है, एक मुस्लिम महिला की जो भारत का चेहरा बनकर दुनिया के सामने संघर्ष और या ये भी कह सकते हैं कि स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है, और एक राज्य की जो कभी गुंडों और दंगों के लिए जाना जाता था, आज दुनिया के सामने $1 ट्रिलियन का सपना लेकर खड़ा है। जापान की धरती पर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ, योगी और उत्तर प्रदेश समेत भगवान राम, सनातन धर्म और संस्कृति की इस कदर मिसाल पेश कर रहे हैं कि जिसे देखकर बाकी के राज्य या फिर ये भी कह सकते हैं कि दुश्मन देश थर्रा गए। लोगों का कहना है कि आज इस भगवाधारी संत ने वो कर दिखाया है जो आज तक किसी भी मुख्यमंत्री की करने की हिम्मत नहीं रही है। यही है नया भारत और यही है नया उत्तर प्रदेश जो आज पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है और यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का परचम भी लहरा रहे हैं।
अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि योगी का ये दौरा यूपी की तस्वीर बदलने में कायम रहेगा।